स्वागत है हमारे YouTube चैनल एयर स्टडी IQ पर। देखिए हम लोग कंटिन्यू लगातार क्लास ले रहे हैं। देखिए इसमें आज हम आपको बताने वाले हैं साइंस में जो टॉपिक है घर्षण, ठीक है, उसके बारे में बताएंगे क्या होता है घर्षण। उसके वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि घर्षण क्या होता है, किस टाइप के प्रश्न आते हैं, ठीक है। तो घर्षण क्या होता है, देखिए जब कोई वस्तु, वैसे न्यूटन के नियम की बात करें तो जब कोई वस्तु जब तक विरामावस्था में रहती है, जब तक कोई उस पर बाह्य बल ना लगाया जाए, ठीक है। जो न्यूटन का प्रथम नियम है उसमें बताया गया है कि जब तक कोई वस्तु है उसमें विरामावस्था में है, यदि उस पर कोई बाह्य बल ना प्रयोग किया रहा है तो वस्तु विरामावस्था में ही रहेगी, ठीक है। तो घर्षण में जैसे एग्जाम्पल की बात करें, जैसे कोई गेंद है, कोई बॉल है, उसको यदि आप लुढ़काकर छोड़ दे रहे हैं तो बॉल क्या हो रही है, बॉल चली जा रही है, ठीक है। कब तक नहीं रुकेगी, जब तक उस पर कोई एक घर्षण बल नहीं काम करेगा। कोई तो ऐसा होगा जो उसको रोकने का काम करेगा, ठीक है। मान लीजिए बॉल यहाँ तक जा रही है, इस पॉइंट तक पहुँच रही है, तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कोई एक रुकावट उत्पन्न कर रहा है, ठीक है। इस सरफेस, इस बॉल की सरफेस में, ठीक है, बॉल जो फर्श है और ये बॉल की सरफेस में, दोनों के टच में एक जो रुकावट उत्पन्न कर रहा है उसको क्या बोलेंगे, उसी को बोलेंगे घर्षण है, ठीक है। जो रुकावट उत्पन्न है, दोनों सतह के बीचों में जो रुकावट उत्पन्न कर रहा है उसको क्या बोलेंगे, उसको घर्षण बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ से जैसे और हम बात करें, ये मार्कर हम प्रयोग कर रहे हैं, मार्कर और इसके व्हाइट बोर्ड के बीच में एक संपर्क हो रहा है। क्या हो रहा है, एक संपर्क हो रहा है। तो उस संपर्क के माध्यम से ये मार्कर चल पा रहा है, ठीक है। इस संपर्क के माध्यम से जो मार्कर चल पा रहा है, तो इसमें क्या है, इसमें उत्पन्न हो रहा है घर्षण, ठीक है। तो घर्षण यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि घर्षण क्या होता है। दोनों सतहों के बीच में जो संपर्क में एक रुकावट उत्पन्न करता है उसको क्या कहते हैं, उसको घर्षण कहते हैं, ठीक है। दूसरे एग्जाम्पल बात करें, जैसे दीवार पर कील का गाड़ना, से दीवार पर एक कील को अगर ठोका जाए तो किसके माध्यम से, वो एक रुकावट जो उत्पन्न कर रहा है दोनों सतहों के बीच में, वो क्या है, वो घर्षण होता है, ठीक है। जैसे पेपर पर स्याही से लिखना, अगर कॉपी पर लिख रहे हो, ठीक है, स्याही वाले पेन से प्रयोग कर रहे हो, तो वहां पर जो रफ सरफेस होगी उस पर क्या होगा, उसमें जो सतहों के बीच में होगा वो क्या होगा, घर्षण होगा, ठीक है। अब जैसे हम लोग बात करें, जैसे कोई वस्तु यदि रखी हुई है, ठीक है, रफ सरफेस पर रखी हुई है, तो देखिए इस वस्तु का एक यमजी होगा, एक यमजी होगा, जो इसका भार होगा वो mg कहाँ, ऊर्ध्वाधर नीचे की उधर वर्क करेगा कि नहीं करेगा। अब जब ये वस्तु रखी हुई है स्थिर अवस्था में तो क्या होगा, इसका एक रिएक्शन फोर्स, ठीक है, इसका एक रिएक्शन जो होगा वो क्या ऊपर की ओर काम करेगा, एक इसका रिएक्शन जो होगा वो ऊपर की ओर काम करेगा। तो यहाँ पर देखिए ये वस्तु विरामावस्था में है, अब भी विरामावस्था में है, ठीक है। अब इस पर जब तक कोई बाह्य बल प्रयोग नहीं किया जाएगा तब तक तो ये विरामावस्था में रहेगी। अब देखिए यहाँ पर एक नॉर्मल फोर्स जो लग रहा है mg के विरुद्ध, तो n, इसका मतलब हो गया n = mg। तो ये क्या है, ये दोनों इक्वल हो जा रहे हैं, ये अपोजिट वर्क कर रहे हैं, इसलिए वस्तु कैसी, स्टेबल है, ठीक है, ये गतिशील अवस्था में नहीं है। यदि हम इसको गतिशील अवस्था में करने का प्रयास करें, मान लीजिए थोड़ा सा हम इसको बल लगाते हैं, यदि हम इस पर बल का प्रयोग कर रहे हैं, बल लगाने का प्रयास कर रहे हैं, मान लीजिए इस पर हमने बल लगाया, तो इस पर बल लगाने से क्या होगा, जब इस पर हम बल लगाएंगे, थोड़ा सा बल जब इस पर लगाएंगे तो क्या होगा, तो ये जो सरफेस के बीच में, सतह में जो घर्षण है वो वर्क करना शुरू कर देगा। वर्क उसी साथ, जैसे जितना आप फोर्स लगाएंगे उतना जो घर्षण होगा वो पीछे की तरफ वर्क करेगा कि नहीं करेगा, रुकावट उत्पन्न करेगा कि नहीं करेगा। इसका मतलब ये हो गया, जितना हम यहाँ फोर्स लगा रहे हैं उतना अपोजिट में वो जो घर्षण फोर्स है वो भी इसको रोकने का वर्क कर रहा है। जितना हमने इसको बढ़ाया उतना वो पीछे की तरफ उतनी इक्वल लगा रहा है। अब देखिए अगली कंडीशन, देखिए क्या होता है, यदि इस अवस्था में यदि आप इसको, ये चलने की स्थिति में अभी नहीं है, इसमें थोड़ा सा फोर्स और बढ़ा रहे हैं, इसमें थोड़ा सा फोर्स और बढ़ा रहे हैं, तो देखिए क्या होता है,
यदि हमने थोड़ा सा फोर्स को और बढ़ाया, यहाँ देखिए अभी इक्वल पोजीशन में था, जितना हमने अभी वस्तु को हमने गतिशील अवस्था में नहीं किया, अभी ये वस्तु अभी चलने की स्थिति में नहीं है, ठीक है। अब देखिए हमने इसको फोर्स को और बढ़ाया, जब हम इस फोर्स को और बढ़ाएंगे तो जो रोकने वाला फोर्स है, ठीक है, घर्षण बल है, वो क्या करेगा, इसको और रोकने का प्रयास करेगा, ठीक है। जितना हमने इसको बढ़ाया उतना वो पीछे और वर्क करेगा, उतना ही ये पीछे जो स्टैटिक होगा वो क्या करेगा, इसको रोकने का प्रयास करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर घर्षण हो गया, तो घर्षण को दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक है स्थैतिक घर्षण और नंबर 2 है गतिक घर्षण, ठीक है। तो यहाँ देखिए स्थैतिक घर्षण क्या होता है, जब इस अवस्था में ये सिर्फ चलने की अवस्था में हो, मतलब इतना फोर्स इस पे लगाया जा रहा है कि ये सिर्फ चलने वाला है, अभी चला नहीं है, सिर्फ चलने वाला है। ये मतलब कंडीशन कैसी आ रही कि ये त्वरित अवस्था में होने वाला है, ठीक है। अभी ये गतिशील अवस्था में नहीं है, गतिशील अवस्था में होने वाला है, ठीक है। जब ये चलने वाला हो जाएगा तो ये गतिक अवस्था में हो जाएगा। तो अभी ये है स्थैतिक, ठीक है, स्थैतिक घर्षण, ठीक है, स्टैटिक अवस्था में स्टैटिक फ्रिक्शन है अभी ये। जब ये इसमें इतना मैक्सिमम फोर्स लगाया जा रहा है कि त्वरित अवस्था में ये चलने वाला है, ठीक है। अब हम लोग बात करें इसकी गतिक अवस्था की, तो देखिए अब इसमें पोजीशन में क्या होगा, इस पोजीशन में क्या होगा, इस पोजीशन में ये वर्क, जैसे कि हमने इसको फोर्स इतना ज़्यादा कर दिया है, अब फोर्स को इतना ज़्यादा कर दिया है कि ये चलने लगा है। जब ये चलने लगेगा तो यहाँ से जो फ्रिक्शन है, जो घर्षण होगा, वो क्या होगा, ये गतिक घर्षण में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, गति में बदल जाएगा। इसका मतलब ये हो गया, जब वस्तु चलने की अवस्था में होगी तो इसमें कौन सा जो घर्षण होगा, फ्रिक्शन फोर्स कौन सा काम करेगा, जो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा वो वर्क करेगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर ये आपको स्थैतिक घर्षण और गतिक घर्षण समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके स्टेप में थोड़ा और आपको बताएंगे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पर आपको समझ में आएगा काइनेटिक फ्रिक्शन क्या हो गया। तो यहाँ पर ये अब देखिए, इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया, जो वस्तु है एक एक्सीलरेशन क्या हो गया, 0 हो गया, और वेलोसिटी हो गई, वेलोसिटी जो क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई, ठीक है। वेलोसिटी कैसी हो गई, कांस्टेंट। इसका मतलब ये है, ये कंटिन्यूअस चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मतलब जो फ्रिक्शन है, वो क्या हो रहा है, इस सतह पर, जो सतह से प्रथम और द्वितीय जो सतह हैं, इसके बीच में फ्रिक्शन जो हो जा रहा है वो क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। फ्रिक्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। जो फ्रिक्शन होगा वो कम हो जाएगा। जैसे हम लोग बात करें, यदि दो सतह ले लें, एक रफ सरफेस, एक स्मूथ सरफेस अगर प्रयोग करें और एक बाल को लुढ़काया जाए तो क्या होगा, एक बाल को अब देखिए इन दोनों स्थिति में क्या होगा, इस रफ जो स्मूथ सरफेस है, इस पे बॉल को अगर खिसकाया जाएगा, ठीक है, रोटेट किया जाएगा, तो देखिए बॉल यहाँ जाते जाते समय लगेगा, यहाँ स्टॉपेज होने में, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में समय लगेगा, ठीक है। समय लगने पर यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स वर्क करेगा, लेकिन क्या करेगा, बहुत कम वर्क करेगा, ठीक है, क्योंकि स्मूथ सरफेस है, ठीक है। और इस रफ सरफेस पे किसी बॉल को अगर लुढ़काया जाएगा तो क्या होगा, इसमें देखिए यहाँ ऊपर नीचे होगा, रफ सरफेस है, ठीक है, खुरखुरा तल है, तो इसमें क्या होगा, जो घर्षण बल है वो क्या है, अधिक वर्क करेगा, ठीक है। घर्षण बल ये ज़्यादा फोर्स करेगा, ये रुकावट उत्पन्न करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये घर्षण बल अधिक होगा, घर्षण बल कैसा होगा, अधिक होगा, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको हमने घर्षण के बारे में बताया, क्या होता है घर्षण, कितने प्रकार के घर्षण होते हैं, ठीक है। तो घर्षण दो प्रकार के होते हैं, स्थैतिक घर्षण और एक है दूसरा गतिक घर्षण, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार के हमारे साइंस में वीडियो आपको अगर चाहिए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल
एयर स्टडी आई को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।